Good morning, all of you. My name is Ritesh Raut, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Rural Development and subject code is 22505. Unit 2, Water Resources Management and Sanitation. And our topic name is Design Parameter for Laying Drip, Sprinkler and Lift Irrigation System. Here is our vision and mission of a program. Our vision is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers, and mission is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers, effective implementation of teaching learning process to benefit students. Our learning outcome, in which course outcome is identify the need of watershed management in rural areas, and unit outcome is draw the layout of given type of irrigation system showing component parts for the given site condition. Now we will see which PO is mapped, that is PO1, which is basic discipline and knowledge, PO3 design development of solutions, PO4 engineering tools experimentation and testing, and PO7 lifelong learning. Now in drip irrigation we will see the step to be followed for designing the drip irrigation system are given below. हम जब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अप्लाई करेंगे किसी भी फील्ड में तो उससे पहले हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है वो हम अब देखेंगे, जैसे इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज एंड डाटा कलेक्शन। इन्वेंट्री मतलब जो हमें रिसोर्सेज दिखाई देते हैं, जैसे कि पानी का रिसोर्स है, वहाँ पे पॉन्ड है, कैनल है, रिवर है, या फिर किसी भी तरीके का वाटर सोर्स है, वो हम अपने पास में लिखेंगे। उसके बाद में अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई अवेलेबिलिटी है तो उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। तो इस तरीके का हम लिस्ट बनाएंगे कि वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज में से हमारे पास क्या क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है ना। कंप्यूटेशन ऑफ पीक क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, अभी क्या होता है कि फसल को ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम लगा सकते हैं वहाँ पर अपने फील्ड पे, और उसका टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना लगेगा ये भी हमें पता होना चाहिए, ताकि उस हिसाब से हम अपना ड्रिप इरिगेशन प्लान करेंगे, वहाँ पर अप्लाई करेंगे। डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट लेआउट ऑफ द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, और हमें लेआउट बराबर से होना चाहिए। उसके लिए हमको वहाँ की स्टडी करना पड़ेगा, टोपोग्राफी करना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारा जो फील्ड है वो लेवल में है या नहीं ये पता चलेगा, और उस हिसाब से हमें हमारे ड्रिप इरिगेशन में लगने वाले इक्विपमेंट्स है, पाइप्स है, लैटरल्स है, उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके मटेरियल को उसी तरीके से देखते हुए मॉडिफाई करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चल सके कि इसकी ड्यूरेबिलिटी सब अफेक्ट होती है, इसलिए ये स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेक्शन ऑफ एमिटर्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि ड्रिप इरिगेशन में एमिटर्स होते हैं जिससे पानी स्प्रे ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट के रूट्स में हम प्रोवाइड करते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एमिटर्स ऑल्सो, ठीक है। तो हमें एज़ पर द कंडीशन, एज़ पर द साइट हम डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार का एमिटर होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोलिक डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ लैटरल, सब मेन एंड मेन। अभी जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम लगे होते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारा जो मेन पाइप रहेगा जहाँ से हम पानी इनटेक करके सब मेन पाइप्स में देंगे, एंड देन इन फॉरवर्ड लैटरल्स को, जैसे हमने ड्राइंग में देखे थे कि 3 तरीके के टोटल पाइप्स होते हैं। एक होते हैं मेन पाइप जहाँ से हम पानी ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पंप, ओके। देन नेक्स्ट था सब लैटरल्स, ठीक है। उसमें क्या होता है डायरेक्टली फिर जहाँ जहाँ पर हमारे पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर एमिटर्स के थ्रू हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रिप इरिगेशन से पानी दे सकते हैं। तो इसकी भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी के हिसाब से हमारा हाइड्रोलिक डिज़ाइन होगा। देन हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट ऑफ पंप, अब पंप में कितना हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट है ये हमें अमाउंट ऑफ एक हमारा जो फील्ड है कितनी बड़ी फील्ड है उसके हिसाब से भी डिसाइड होगा, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन करने के लिए हमें वो जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कितना एकड़ में हमको अपना ड्रिप इरिगेशन इम्प्लांट करना है, प्लांट करना है, ताकि उसी के हिसाब से हम और अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोवाइड करना है,
उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कितने हॉर्स पावर का हमें रिक्वायरमेंट रहेगा पंप के लिए। नाउ अगर हम देखते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसमें क्या है, द चॉइस ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम आर डिपेंड्स ऑन, अब ये किस पे डिपेंड है, जैसे लैंड टोपोग्राफी पे। जैसे मैंने बताया था स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है जिसका हमने लेआउट डायग्राम देखे थे, ठीक है, उसमें हमने वर्टिकल पाइप्स भी देखे थे, ठीक है, जिसके ऊपर नोजल्स लगे हुए थे, एमिटर्स लगे हुए थे। और ऐसे चीज़ों के लिए हमें टोपोग्राफी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लेवलिंग में पता हो सके कि कहीं पे लेवल ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है, तो उसका स्टडी करके ही हमको नेक्स्ट प्रोसेस हम कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में सॉइल टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सॉइल ज़्यादा एकदम क्लेइश नहीं होना चाहिए, ज़्यादा क्लेइश सॉइल हुई वहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा स्प्रिंकलर इरिगेशन, ओके, जैम हो जाएगा वो, ठीक है, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल ज़्यादा प्रीफर होता है, ओके। उसके बाद अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज, वहाँ पे किस प्रकार का पानी के रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे पॉन्ड हो गया, जैसे फिर कैनल हो गया या फिर रिवर हो गया या कोई अदर सोर्सेज है, तो इसकी अवेलेबिलिटी भी हमको लिखना पड़ेगा, तब जाके सब देख के ही एक हम स्प्रिंकलर इरिगेशन का डिज़ाइन कर सकते हैं, वहाँ पर लेआउट डाल सकते हैं। देन कॉस्ट इफ़ेक्टिव, हमें कीमत भी देखना पड़ेगा सारे इक्विपमेंट्स की, चीज़ों की, कि हमारा क्या बजट है और हमें किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हुए, जहाँ पे जैसे कहीं पे आयरन स्टील का ज़रूरत न होते हुए पीवीसी पाइप से, प्लास्टिक पाइप से भी काम चल सकता है, तो वहाँ पे हम अपना कॉस्ट बचा सकते हैं, ओके। तो इसी तरीके से हम अननेसेसरीली खर्चा ना करते हुए कम बजट में प्रॉपर तरीके से एक अच्छा स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लेआउट में लगा सकते हैं। देन क्लाइमेट, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है ये भी देखना ज़रूरी है, ज़्यादा बरसात होती है या कम, बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, इसके ऊपर भी हमारा डिपेंड रहेगा स्प्रिंकलर इरिगेशन, ओके। देन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सोर्स, जैसे कि मैंने बताया था, ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड क्रॉप्स टू बी इरिगेटेड, कौन सी फसल हम लगाने वाले हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे चावल हो गया, धान हो गया, इनको ज़्यादा पानी लगता है, कॉटन हो गया, और कुछ फसल ऐसी होती है कि इनके कंपैरिजन में बहुत कम लगता है, जैसे गन्ने के हो गए, उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो कहाँ पर कौन सा अवेलेबिलिटी के हिसाब से या फिर जो वहाँ की टिपिकल प्रॉपरली यूज़ होती है, फसल काटी जाती है, उसके हिसाब से ये स्प्रिंकलर इरिगेशन को हम प्लान कर सकते हैं। नाउ लिफ्ट इरिगेशन, नाउ लिफ्ट इरिगेशन के क्या होने चाहिए चॉइसेस, ठीक है। प्रिपेयर ऑन इन्वेंटरी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है उसके हिसाब से। अब कहीं कहीं पर पहले से ही बोरवेल होती है या फिर कुआं होता है, मोटर लगी होती है, तो वहाँ पे हमको अननेसेसरीली दूसरा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे कम खर्चे में भी हम अपना आगे का काम कर सकते हैं, ठीक है। देन ऑफ डिटरमाइन द वाटर रिक्वायरमेंट टू बी मेड बाय द लिफ्ट सिस्टम, हमें कितना पानी की रिक्वायरमेंट लगेगी हमारे फसल के हिसाब से और वो कितने महीने के लिए, ये सारे कैलकुलेशन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि अनवांटेडली ज़्यादा खर्चा ना हो सके और वेस्ट ना हो सके, ना टाइम वेस्ट हो सके ना फसल। डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ पंपिंग सिस्टम, डिसाइड ऑन द इकोनॉमिक साइजेस ऑफ द पाइपिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया था पाइपिंग सिस्टम के भी साइजेस पे भी डिपेंड रहता है, ऐसा नहीं कि हर जगह हम बड़े पाइप के ही साइज़ लगाए, ओके। और जैसे 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 हम लिफ्ट करेंगे पानी वहाँ पे बड़ा पाइप होगा, देन सब मेन होगा, देन लैटरल्स होंगे, ठीक है, उस हिसाब से कैसा कॉस्ट में भी कमी आती है, ठीक है। तो हमें वही कॉस्ट कटिंग करके कॉस्ट इफ़ेक्टिव करके लिफ्ट इरिगेशन का हम प्लान करेंगे। उसके बाद है डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर एंड द मिनिमम इफिशिएंसी रिक्वायरमेंट। नाउ डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट फिल्टरिंग सिस्टम टू सूट द साइट कंडीशंस। अभी हम जैसे हमने लेआउट डायग्राम में देखा था, खाद के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए भी हमने एक टैंक रखे थे, तो कभी कभी हम नेचुरल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादातर गोबर वगैरह भी होता, मिक्सचर का होता है, तो वहाँ पर कचरे के कारण पाइप ब्लॉक हो सकते हैं, तो वहाँ पे फ़िल्टर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो काम पूरा स्मूथली चल सके, ठीक है। तो इसमें से हमें पता चला कि डिज़ाइन पैरामीटर फॉर लेइंग ऑफ ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। एंड दिस इज़ योर असाइनमेंट नंबर 6, स्टेट द डिज़ाइन पैरामीटर फॉर लेइंग ड्रिप इरिगेशन, डिफाइन
drip and sprinkler irrigation system, state the design parameter for laying sprinkler irrigation, explain lift irrigation system, state the design parameter for laying lift irrigation. Thank you.